आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिलाई मशीन से जुड़ी हुई फुल जानकारी देने वाले हैं कि आपको छोटी मशीन लेनी चाहिए या बड़ी मशीन लेनी चाहिए, इन मशीनों में क्या अंतर होता है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बिगिनर के लिए कौन सी मशीन बेस्ट रहती है। तो और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि इस मशीन में ऑयलिंग किस तरीके से की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो मशीनें हैं। ये हमारी बड़ी मशीन है और ये हमारी छोटी मशीन है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किस मशीन को हम किस नाम से जानते हैं। तो इस मशीन के बारे में हम बात करते हैं। तो इस मशीन को हम अम्ब्रेला मशीन भी बोलते हैं, काली मशीन भी बोलते हैं और इसे फुल शटल मशीन भी बोलते हैं और इसको बड़ी मशीन भी बोलते हैं। अब इस मशीन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मशीन है इसको हम छोटी मशीन बोलते हैं, हाथ वाली भी मशीन भी बोलते हैं और इसको हाफ शटल मशीन भी बोलते हैं। इन मशीनों के कई नाम होते हैं। इन मशीनों में अंतर समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस मशीन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारी बड़ी मशीन है, तो सबसे पहले तो ये हमारी साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है और ये मशीन हमारी साइज़ में छोटी होती है। दोस्तों, हम दूसरा अंतर समझते हैं। तो दूसरा अंतर हमारा सबसे बड़ा ये होता है कि इस मशीन में जो हमें ऑप्शन दिया जाता है वो हमें टाँकी बांधने का ऑप्शन दिया जाता है। इससे हम आसानी के साथ टाँकी बांध सकते हैं। और इस मशीन में हमें कोई टाँकी बांधने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इससे हम बूट उठाकर ही टाँकी बांधते हैं। तो हम तीसरा अंतर समझते हैं। तो तीसरा अंतर हमारा ये होता है कि इस वाली मशीन में जो है धागा डालने का ऑप्शन हमारा आगे की तरफ दिया गया है और इसमें हमें टेंशन भी मिल जाती है और इसका लूपर हमारा आगे की तरफ होता है। लेकिन इस मशीन में जो है हमारा लूपर इस साइड बैक साइड में होता है और धागा डालने का ऑप्शन हमारा बैक साइड में होता है। इसमें कोई हमें टेंशन नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा अंतर है। अब दोस्तों, इस मशीन को हम फुल शटल मशीन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं। ये जो हमारी मशीन है इसकी जो शटल है वो हमारी पूरी घूम जाती है इस तरीके से। तो दोस्तों, इसको हम फुल शटल मशीन बोलते हैं। इसमें हम मोटर भी लगा सकते हैं और ये काफ़ी स्पीड में चलती है। तो मोटर लगाने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। इससे हमारा काम फास्ट होता है। तो ये हमारा अंतर होता है। अब दोस्तों, इसमें हम ये समझ लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये इस तरीके से हमारा ऑप्शन होता है शटल का। तो ये हमारी हाफ शटल है, ये हमारी आधी शटल घूमती है। और दोस्तों, इसमें हम मोटर लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी आवाज़ करती है और इसके पुर्जे जल्दी से कट जाते हैं। तो इसमें हम मोटर नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमारा अंतर होता है। अब दोस्तों, हम इनकी डिब्बियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी डिब्बी हमारी इस प्रकार की होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से हमारी इसकी डिब्बी होती है और इसकी जो डिब्बी है छोटी मशीन की, तो इस तरीके से हमारी नोक निकली हुई होती है। तो ये अंतर होता है। अब इसकी हम डिब्बी किस तरीके से लगाते हैं, सबसे पहले हम बड़ी मशीन में डिब्बी लगाकर आपको बताते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे। लेने के बाद निडल को हम ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इसमें प्रेस कर देंगे इस तरीके से। जब आवाज़ आ जाए तो आप ये समझ लेना कि हमारी ये मशीन में डिब्बी अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब दोस्तों, दूसरी मशीन में हम डिब्बी लगाकर आपको दिखाते हैं। इसकी भी हम निडल ऊपर कर लेते हैं और इसमें हम डिब्बी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे। इसका जो खांचा है वो हमारा साइड में होता है और इसका जो खांचा है हमारा ऊपर की तरफ होता है। तो इस तरीके से इसको रखेंगे। रखने के बाद इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी इसमें डिब्बी लग गई है। अब दोस्तों, हम इसमें किस तरीके से ऑयलिंग करते हैं, चलिए वो समझते हैं। आपको हम छोटी मशीन में ऑयलिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑयल डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक सुराग होता है, यहाँ पर इसमें हम ऑयल डालते हैं। फिर एक सुराग हमारा यहाँ होता है तो हम इसमें भी ऑयल डाल देते हैं। एक यहाँ पर होता है, इस तरीके से हम यहाँ पर ऑयल डाल लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम यहाँ पर डालते हैं और थोड़ा सा एक बूंद हम इसमें यहाँ डाल देते हैं। और ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डाल लेते हैं। इस तरीके से एक सुराग हमारा यहाँ पर होता है तो हम इसमें भी ऑयल डाल लेते हैं। अब हम नीचे की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद
ये जहाँ पर भी आपको जॉइंट दिख रहे हैं, जो भी पुर्जों में जॉइंट हैं, तो यहाँ पर हम सारे पुर्जों में ऑयल डाल लेते हैं। और इस तरीके से हम इसमें भी यहाँ पर ऑयल डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें ऑयलिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको बड़ी मशीन में भी ऑयलिंग करनी है। तो दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम आपको ये बताते हैं कि आप जैसे बिगनर हैं या आप सिलाई का काम काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा जैसे आप बिगनर हैं तो आपको कौन सी मशीन लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसे आप बिगनर हैं तो आप सबसे पहले तो छोटी मशीन लें। तो इस मशीन को चलाने में हमें आसानी रहती है और इसमें धागा कम फंसता है। दोस्तों इसका धागा जैसे आपको फंस भी जाए शटल में तो आसानी के साथ निकल आता है और इसकी जो शटल है वो आप आसानी से बांध सकते हैं। तो जैसे आप बिगनर हैं तो आप इस मशीन को लें, और जैसे आप मशीन को चलाना जानते हैं तो आप ये मशीन लें। ये मशीन हमारी जो अम्ब्रेला मशीन है ये काफ़ी हल्की चलती है और इससे हमारा फास्ट काम होता है और इसमें हम मोटर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमने अच्छी तरीके से समझाया होगा। तो दोस्तों आपके मन में जैसे कहीं भी कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।